नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज असत्य में बाबा भोले का वो साम्राज्य जो आपने देखा नहीं होगा, वही बाबा भोले जो अपने आप में ईश्वरीय शक्ति का प्रचार करता रहा और नीट परीक्षा में पर्चा लीक पर इंडिया न्यूज़ का बड़ा खुलासा। नीट परीक्षा को लेकर के इंडिया न्यूज़ लगातार अपना अभियान जारी रखे हुए है और हम मानते हैं कि इस परीक्षा में पर्चा लीक हुआ है, लिहाजा इम्तिहान दोबारा होना चाहिए। 8 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उससे पहले इंडिया न्यूज़ की कोशिश है कि सारी तस्वीर साफ साफ रहे देश के भीतर। सबसे पहले सूरजपाल मतलब नारायण साकार हरि मतलब भोले बाबा। कई नाम है इसके। ये बाबा नहीं, फरेबी, ढोंगी, जालसाज है। हाथरस में इसके सत्संग में भगदड़ में 123 लोग मारे गए और ये फरार है, भागा भागा फिर रहा है। हर जुगत लगा रहा है कि पुलिस की पकड़ में ना आए। इस आदमी के ठिकाने की तलाश इंडिया न्यूज़ भी कर रहा है। यूपी पुलिस कह रही है कि भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई, लेकिन मीडिया में चल रही खबरों में मरने वालों की संख्या 123 बताई जा रही है। इनमें 113 महिलाएं हैं, 7 बच्चे और 3 मर्द हैं। 123 में 113। अगर सही में यह आदमी नेक दिल होता, संत का छटाक भर भी इसके भीतर होता, इसमें ईश्वरीय शक्ति तो छोड़िए, रत्ती भर मानवता बची होती, तो इतना बड़ा हादसा सुन करके उल्टे पैर भागा आता। जो लोग उनकी खातिर भागे भागे आए, उनके दुख में शरीक होता, घायलों के इलाज में खुद लगता, जो उसके पास सेवादार की फौज है, जिसको आप लठायत कह सकते हैं, उसको लगाता। लेकिन ना, बाबा तो भाग गया, कहीं दुबक गया, अपनी खैर मना रहा है कि मैं पुलिस के हाथ ना आऊं। पुलिस कह तो रही है कि ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, लेकिन अब तक बाबा का कहीं कोई अता पता या सुराग उसको नहीं मिला। मैं तो बस इतना जानता हूं कि चमत्कार के चक्कर में इस ढोंगी साकार हरि ने 123 भोले भाले लोगों को बेमौत मार डाला। नारायण साकार हरि स्वयंभू भगवान होने का दावा करता है, लेकिन उसने इस आड़ में जितना कुछ और जिस तरीके से जमा कर रखा है, बना रखा है, बटोर रखा है, साम्राज्य फैला रखा है, आज आपको उसकी पूरी जायदाद दिखाऊंगा, उसकी पूरी कुंडली खोल करके आपको बताऊंगा। मगर सोचिए, भगदड़ में मारे गए लोगों की लाशें देख करके एक पुलिस वाले को हार्ट अटैक आ गया, बेचारे की जान चली गई, लेकिन इस बाबा का दिल नहीं पसीजा। ऐसे लोगों की असलियत बताने के लिए इससे बड़ा कुछ सबूत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यह आदमी झूठों फरेबियों का सरदार है। क्या कहा इसने कि भगदड़ तो मेरे निकल जाने के बहुत बाद हुई, जबकि जो लोग हैं वे उसी समय से कह रहे हैं कि बाबा निकल रहे थे और उनकी धूल लेने के लिए उनके रास्ते पर लोग झुकते चले गए, लुढ़कते चले गए, गिरते चले गए, दबते चले गए, मरते चले गए। चलिए, मैंने मान भी लिया कि उसको कुछ दूर जाकर के पता चल गया होगा कि ऐसी दुर्घटना हो गई, तो फिर उसने क्या किया? लौट कर लोगों की सुध लेने आया? नहीं, भाग गया। अब सवाल यह है कि पुलिस ने हाथरस नरसंहार पर जो FIR दर्ज की है, वो क्या है? उसमें साकार हरि का नाम क्यों नहीं है? जिसने सत्संग बुलाया उसका नाम क्यों नहीं है? जिसे आरोपी नंबर 1 बनाया, मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर, वो भी फरार है। पुलिस ने हादसे के तीसरे दिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 महिला भी इन 6 लोगों में शामिल है। फरार देव प्रकाश मधुकर पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। जो 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, सभी आयोजन समिति से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने एटा, हाथरस और मैनपुरी से 30 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। इन सभी का साकार हरि से संबंध है, पूछताछ चल रही है। गुरुवार को मैनपुरी, ग्वालियर, कानपुर और हाथरस के साथ ही 8 ठिकानों पर दबिश दी गई। बाबा कहीं नहीं मिला। हाथरस के सत्संग स्थल से इसके भागने के कुछ CCTV फुटेज सामने जरूर आए। गाड़ियों के काफिले के साथ बाबा भागता दिख रहा है।
लाव लश्कर लेकर के चलता है और लाव लश्कर लेकर के भागता है। ये तस्वीर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये वही काफिला है जिसके साथ बाबा नरहरि भाग रहा था। इसकी रफ्तार देखिए और गाड़ियों की तादाद देखिए। ये लगता है कि किसी भी तरीके से इस इलाके से निकल भागे, क्योंकि कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है जो मेरी गिरबान पकड़ सकता है, मेरी मुसीबत बढ़ा सकता है। इस मुसीबत से छुटकारा मिलना चाहिए। इंडिया न्यूज की पड़ताल में जो कुछ सामने आया है और आ रहा है, उससे आप देख करके हैरान रह जाएंगे। हमारी पड़ताल में उसके इंद्रलोक की दुनिया सामने आई है। नारायण साकार रंगीन मिजाज इंसान है। उसके महलनुमा आश्रम में कम उम्र की लड़कियों के साथ गलत काम करवाया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि यह खुलासा बाबा के आश्रम में रहने वाले एक सेवादार जिसका नाम रंजीत सिंह है, उसने किया है। उसने सूरजपाल के ढोंगी साम्राज्य की परतें उधेड़ दी हैं। उसने बताया कि साकार हरि शराब के साथ ही लड़कियों का भी शौकीन है। आश्रम में 16-17 साल की बच्चियों को रखता है, उन्हें शिक्षा बतलाता है, लेकिन असल में वो लड़कियों का यौन शोषण करता है। सेवादार का कहना है कि बाबा के पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है। और मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, ये सारे के सारे बाबा, पहचान इनकी होती है, दूर से नजर आते हैं कि फरेबी हैं, ढोंगी हैं, ढोंग करता है। रंजीत सिंह कहता है कि प्रपंच रिश्ता है, उसके पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है। आप सुनिए ये महिला जो पीड़ित है क्या कह रही है। हाथरस हादसे में छोटे लाल ने अपनी पत्नी और अपने बेटे को खोया है। इस समय हम मौजूद हैं छोटे लाल के घर, तो उनसे बातचीत करेंगे कि परिवार में कितने लोग थे, कैसा रहा। बेटा क्या नाम है आपका? किस तरह से हादसा हुआ, किसकी जान गई है? मैं नाई बाबा मंजू की मम्मी अपना भाई हम तुम्हारी दर्द जानते हैं, क्या परेशानी है आपको। 6 साल का पहले पुत्र का बेटा गया है, 4 लड़कियां आती है तुम्हारे घर का दिया बुझ गया था। जो कोशिश होगी हम तुम्हारी कोशिश करेंगे। खत्म हुआ वो सब तो छोटा था। हाँ सब तो छूट। 4 छोरी पैदा हुई तब बहुत 6 साल को है। एक जपरी है, एक जपड़ी है और 2 छोटी है। गई जो मदद होएगी वाह करेंगे मेरी बेटा। मेरा भतीजा था, 4 बेटियों के बाद हुआ था, अकेला बेटा था। और मेरी भाभी थी, वो दोनों ही चले गए। अब कोई सहारा नहीं है हमारे पास। कभी बच्चे का भी होता तो उसे और कर लेते, बच्चा रह गया। सबसे बड़ी तो इसमें डील है, अगर जो भी किसी का प्रेमी है कोई होता है तो भक्त के पास पहुंचता है। और उनकी डील है हुई कि इतनी जनता मरने के बाद में उनने कोई अभी तक खबर घेर नहीं ली किसी की भी। और अगर वो भगवान को तो सब पता होता है ऐसी घटना होने वाली थी, अगर वो ये कहे कि मेरी घटना होने वाली थी, तो भगवान को तो पता होता तो अपना सत्य का साथ नहीं कराते वो उस जगह पर। फिर उसके बाद में उन्हें फोन से किसी से परिजनों से नहीं, मेडिकल में वो कहीं तक अभी नहीं आए भक्तों के पास। जिसकी रास्ता मतलब साधना करते हो वो मर जाए, उनकी क्या आप कल्पना कर सकते। बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा जब उस दिन से फरार है बाबा, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बाबा ने पीछे मुड़े किसी पब्लिक को नहीं देखा और इतना बड़ा हादसा हो गया, फिर वो हादसे के ऑन द स्पॉट नहीं पहुंचा, वो तो पहुंचना चाहिए, वापस होना चाहिए। क्या उसके बाबा की बात खबर नहीं, कुछ कोई भगवान नहीं। बाबा अंधविश्वासी रखते हैं, बाबा अंधविश्वासी इन लोगों के अंदर भरा हुआ है, कूट कर अभी तो ये पागल हो रहे हैं लोग। बाबा को भी अल्टर होनी चाहिए कि भाई मैंने इतनी पब्लिक पहली बार देखी, 2.5 लाख बंदे आए हैं। और वहाँ पे पहले भी घटना हो चुकी है, 14 साल पहले बताते हैं लोग। 14 साल पहले उसी ग्राउंड पे पहले भी घटना हो चुकी है, जब भी 400 लोग मरे थे। अखंडी फैला रहा है, क्या है वो, क्या बताता है बाबा? जो हम तो सब लोग जानते हैं वही बाबा बताता है। दाग नहीं है बाबा। तुमने बाबा को ऐसे कभी देखा पेंट कोट में टाई लगाकर, सेंट वेंट लगाकर? इतनी सिक्योरिटी बाबा की इतनी सिक्योरिटी रखते हैं बाबा? चलना चाहिए सर, क्योंकि इतनी संपत्ति बाबा के लोगों के पास आई कहाँ से? बाबा कुछ कहते नहीं, मेरे पास चढ़ाओ या चढ़ाओ, मुझ कुछ मांगते नहीं बाबा, तो इतनी संपत्ति आई कहाँ से? लोग बिलख रहे हैं, गुस्से में हैं, लेकिन उन्हें अपने गंवा दिया। एक महिला जो कह रही कि मेरे पति गए, लौटे नहीं, 4 बच्चे घर में हैं, इकलौता कमाने वाले थे, परिवार कैसे चलेगा?
यह जख्म लेकर के ज़िंदगी भर परिवार चलता रहेगा। वो एक नई तकलीफ़ के साथ है, वो तकलीफ़ आगे बढ़ती चली जाएगी। बाबा भाग गया, लेकिन ऐसे बाबाओं के चक्कर में एक भारी भीड़ जमा हो जाती है, भगदड़ मच जाती है और 123 लोगों की जान चली जाती है। ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आज बाल मुड़वाने के बाद, अपना जो गया हुआ है उसका अंतिम संस्कार करने के बाद जो गुस्सा है, जो आँख खुली है, ये पहले खुलनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। मैं सीधे आपको लेकर चलना चाहता हूँ कासगंज जहाँ का है बाबा, और वहाँ एक आश्रम है। उस आश्रम में वो हैंडपंप लगवाता है और कहता है कि इस हैंडपंप से जो पानी आता है वो अमृत है, तुमको एक नया जीवन देता है। उसी का हैंडपंप जो उसके इलाके में है, जो उसके आश्रम के भीतर है, वही इस जीवन दुनिया में अमृत बरसाता है। वहीं से संजीवनी निकलती है, बाकी कहीं से नहीं निकलती है। आयुष में सहयोगी उसी आश्रम में हैं और एपी सिंह जिनको वकील बनाया है बाबा ने, सुप्रीम कोर्ट के माहिर वकील हैं, वह भी वहीं हैं। आयुष। जी सर, बिल्कुल। इस वक्त मैं भोले बाबा के कासगंज स्थित आश्रम के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर भक्त भी आ रहे हैं, भक्तों का आना जाना लगातार यहाँ पर लगा रहता है। वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर एपी सिंह वो भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और वो बाबा का पक्ष रखने वाले हैं, बाबा के वकील हैं। बाबा की तरफ से जो पहली स्टेटमेंट आई थी वो वकील साहब की तरफ से ही दी गई थी, वकील साहब की तरफ से ही मीडिया में जो थी वो प्रसारित की गई थी। सर, आप पक्ष रख रहे हैं बाबा का, जबकि दूसरी ओर लोगों की ये डिमांड है कि बाबा को तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए, उनकी वजह से ये हत्या हुई है 123 तो। ये बहुत गलत है, मांग है। आप देखिए, सनातन धर्म सॉफ्ट कॉर्नर है इस देश में। मक्का मदीना में अभी कुछ दिन पहले 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई, दुखद थी। हमें भी संवेदना है, पूरी दुनिया को संवेदना है, लेकिन उस पर, मक्का मदीना पर किसी ने राजनीति करने की हिम्मत नहीं की, किसी चैनल ने इस तरह चलाने की हौसला नहीं रखा। लेकिन आयुष, जरा पूछिए कि इनका दिमाग ठिकाने है ना? मक्का मदीना में मरने वाले लोगों का कारण क्या था? गर्मी थी, लू थी, कुदरत का कहर था। यहाँ बाबा ने बुलाया, भगदड़ मचा दिया, लोग मर गए। लेकर जून तक आदर्श आचार संहिता लगी। क्या दलील दे रहे हैं, क्या तर्क है ये? हम मान सकते हैं। मक्का मदीना में हुआ था वो गर्मी से हुआ, वो एक हादसा था। गर्मी बड़ी थी, लोग बेहोश हुए, पानी की कमी लगे, पानी क्यों नहीं लगे, वातानुकूलित क्यों नहीं? हमारी भी खुली जगह थी, यही तो मैं कहलाना चाह रहा। हमारे भी खेत थे, हमारे भी मैदान थे, हमारे भी सब कुछ ऐसे थे, हमारी भी आस्था थी, हमारी वहाँ तो प्रशासन सरकार सब चुस्ती के साथ लग गए, यहाँ बाबा फरार हो गया। हमारे लोगों में भी आस्था थी, श्रद्धा थी, इसलिए वहां पहुंचे। प्रशासन जो था मक्का मदीना में डटा रहा, सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय की गई थी सर। डटी रही, हमारे सेवादार डटे रहे। किसने हटाई लाशें? किसने हटाई लाशें? कौन ले गया अस्पताल? कौन सा व्यवस्थाएं की? सिक्योरिटी फोर्सेस आई हैं, वहां भी आई होंगी। लाशें घंटों बिखरी पड़ी रही, कोई पूछने वाला नहीं था। 24-48 घंटे तक लोग अपनों को तलाशते रहे। हमें संवेदना है। एपी सिंह बोलिए कि थोड़ी थोड़ी संवेदना रखिए, आप थोड़ा सच बोलिए। की बातें करना इस तरह, बाबा फरेबी तो आप भी फरेबी हो जाएंगे, आप तो वकील हैं भाई। आरोप लगाना पूर्ण रूप से गलत। वेदना आपने व्यक्त की, लेकिन जिन लोगों के परिवार के लोगों ने उनकी जिनकी जान गई, एक बच्चे ने अपनी माँ गवा दी। कौन है वो? हमारे लोग हैं। वो जान गंवाने वाले हमारे आलोक फॉलोअर हैं, हमारे अनुयायी हैं, हमारी संगत है, हमारे भक्त हैं, हमारे प्रियजन हैं, नारायण साकार हरि की संतानें हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी बेटियां, उनके भाई, उनके बच्चे हैं। आयुष में आपको 10 सेकंड में लौट रहा हूं। आप एपी सिंह को ही फी लगाओ और सीधे मेरी बात कराओ आप। ये हाथरस, ये कासगंज है, कासगंज जिला जहां से बाबा आता है। मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता देना चाहता हूं। आप जान गए होंगे पिछले 2-3 दिनों के भीतर कि यह बाबा उस पूरे इलाके में अपने आप को ईश्वरीय शक्ति से भरा पूरा मानता है। ये कहता है कि अगर मेरे यहाँ आओ, मेरी चरण रज पाओ तो किस्मत चमक जाएगी। इस आदमी ने कहा कि कोई दान नहीं लेंगे, कोई दक्षिणा नहीं लेंगे और अटारियों की तरह आश्रम पीट डालें। इनके यहाँ जो हैंडपंप लग जाएंगे उससे अमृत रस निकलेगा, उससे संजीवनी निकलेगी, आपका जीवन जो है वो अजर अमर हो जाएगा, लेकिन दुनिया में बाकी कहीं कोई इलाज नहीं मिलेगा। क्या गजब के बाबा हैं ये लोग, क्या फरेब है। और मुझे इस बात पर बहुत तरस आता है कि इसके बाद भी लोग कहते हैं कि बाबा में तो कुछ है।
बाबा के दरबार के भीतर जिस तरीके से लोगों को खड़ा किया जाता है और जो लोग जिस तरीके से हरकतें करते हैं और ये बताते हैं कि अरे ये तो दैवीय शक्ति है, बाबा ने मेरी ज़िंदगी बचा दी, यह जो सब कुछ होने लगा है ये तो बाबा के कारण ही है, इनकी महिमा अपरंपार है। हाथरस में जो भगदड़ मची उसमें महिलाएं ही काफ़ी अधिक थीं। मैंने आपको बताया कि 113, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, कई घर उजड़ गए, कई बच्चे यतीम हो गए। इन्हें अब लग रहा है कि बाबा के फरेब में ना पड़ते, सत्संग में नहीं जाते, परिवार ऐसे नहीं बिगड़ता। हाथरस नरसंहार में जानबूझ कर रहा हूं। हाथरस नरसंहार का जिम्मेदार बाबा है और वो फरार है। और एपी सिंह कह रहे हैं कि वो हमारे लोग हैं, हमें बहुत तकलीफ है। अरे तकलीफ है तो कोने अतर में क्यों छुपा पड़ा है? इस बाबा की बड़ी बहन को अब भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। उसके भाई के चलते ही लोग मारे गए हैं, मानने को तैयार नहीं है। वो अब भी साकार हरि का बचाव कर रही है। कहे कि सेवादार रंजीत सिंह जो है वह भी झूठ बोल रहा है और जितने लोग हैं खुद ही आते हैं। इसमें मेरे भाई का क्या लेना? सुनिए इसको। भैया हाँ सब संसार कह रहा हुआ है कि प्रभु तो सत्य को साथ करके समाप्त करके चलेगा ही। जो मेरे को पीछे हंसता भाव है, अब जब प्रभु को का दोष हुए, अब दोष लगाता तो लगाता रहो, लेकिन प्रभु को दोष तो कह चुना। हम तना के भैया के नाते से ना कह रहे, हम संसार के नाते से कह रहे तो प्रभु को दोष सुना जाओगा। सत्य ना झूठ हुआ, प्रभु को कोई दोष सुना जा। सुना ना आपने? फिर भी आपको लगता है कि साकार हरि की बहन सच कह रही हैं, तो फिर भगदड़ में बुरी तरीके से घायल हुई और किस्मत से बच गई। अनीता से जानिए कि भगदड़ की सच्चाई क्या थी। अनीता ग्रेटर नोएडा की रहने वाली हैं। अपने घर की एक और सदस्य के साथ हाथरस के सत्संग में गई थी। नोएडा के जिला अस्पताल में 4 दिनों से आईसीयू में है। मेरे सहयोगी महेंद्र माही ने जब उनसे बात की तो उनका दर्द छलक आया। पंडाल में से निकल रहे हम, वहाँ से निकल आए बाहर। सड़क पर आके इतनी भीड़ हुई, आगे को रास्ता नहीं मिला और पीछे से धक्का लग रहा, आगे से धक्का लग रहा, वहीं बीच में गिर गए सब। वहाँ पे गिर तो चले गए, फिर वहाँ उठाई ना गया। 1-1.5 घंटा वहीं फंसे रही है। उसके बाद में मुश्किल से मुझे जरा सी जगह मिल रही इतनी सी, उसमें को मैंने मुश्किल से एक पैर रखा, जान निकली पड़ी। जब एक भैया ने पकड़ के मैं खींची, उन्होंने दूसरी तरफ को करी, नो इधर को निकलो। भैया मैं तो दूसरे रास्ते पर जाकर बैठी, 1 घंटा में वहीं पड़ी रही, मुझे पता ना रहा। फिर पानी वानी किन्ने पियाया किन्ने न पियाया। 1 घंटा के बाद में होश आया, जब मैं तो उठ के बैठी। फिर जब मैं बाद में उठ के मैं बैग वैग देखने को गई तो वहाँ हमारी बहन की लाश पड़ी। ने कोई भी नहीं आया। अब मैं 5 साल से जाती हूँ हरि जी के दरबार में। जब मेरे पे परेशानी ही, मैं कभी घर से बाहर भी ना निकले करी। इतनी परेशानी हमारे मीरा बाबा ने परेशान कर रखी, और भी बहुत पर्यटन की परेशानी ही, और मेरे बच्चों पे भी परेशानी ही। अब तो भैया हम घर पे हाथ जोड़ लेंगे, अब नहीं जाएंगे हम। ये है बाबा के मोह भंग से निकली पीड़ितों की सच्चाई। आपको बाबा के भोग विलास की एक और असलियत दिखाना चाहता हूँ। सूरजपाल में कई बीघों में अपने महल जैसे आलिशान आश्रम बना रखे, सुख सुविधाओं से भरे पूरे। अकेले यूपी में इस ढोंगी बाबा के 24 आश्रम हैं। इसने गरीब पिछड़े लोगों को अपने जाल में फंसा करके 2.5 दशक में यह पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा किया है। कासगंज जहां उसका जन्म हुआ था, पहला आश्रम उसने वहीं बनाया जहां से अभी हमारे सहयोगी बात कर रहे थे और उनके वकील एपी सिंह जुड़े हुए थे। इतना विशाल आश्रम है कि इसमें हजारों भक्तों को रुकाया जा सकता है और सत्संग में वो सारे के सारे शामिल हो सकते हैं। मैनपुरी वाला आश्रम तो 21 बीघे में है। अब मैनपुरी की तस्वीर आपके सामने है। यहाँ बाबा और उसकी पत्नी के लिए 6 कमरे हमेशा रिजर्व रहते हैं और बिल्कुल अंदर स्पेशल हैं। अगर वहाँ तक जाना है तो सेवादारों से होकर के आपको वहाँ जाना पड़ेगा। इस आश्रम को 4 करोड़ में बनाया गया।
बाबा दान नहीं लेता, बाबा दक्षिणा नहीं लेता। 4 करोड़ में आश्रम बनाया गया। यहाँ एक की बात कर रहा हूं, कानपुर के बिदनू के करसुई गांव में भी आश्रम है। यहां भी उसकी तलाश में पुलिस ने छापेमारी की। बाबा तो नहीं मिला, हां सेवादार मिले। पुलिस ने पूछताछ की। ये बिदनू का आश्रम है, आप देखिए, ये भव्य है। बाबा इसके लिए करोड़ों कहां से लाया होगा। वो कहता है कि न चंदा लेंगे, न चढ़ावा लेंगे, न आपकी कोई मदद लेंगे। तो ये कहां से लाया? बरस गया ऊपर से, सारी ईंटें, सारा गारा, ये सारी चमक दमक ईश्वर ने ला करके बाबा के लिए स्थापित कर दी शक्ति से। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब, इतना जालसाज इंसान कोई है और हम उसके पीछे भागते हैं, समझ नहीं आता। इटावा का जो आश्रम है, मैं आपको उसको दिखाता हूं। 15 बीघे में है और भव्य है वह भी। ऊंची दीवारें। ये सारे आश्रम जो आप देख रहे हैं, ये नोएडा है। नोएडा में सेक्टर 87 में इलाहाबाद गांव है और उसमें ये आश्रम बना हुआ है। बाबा कभी यहां नहीं आया, लेकिन आश्रम उसका है। जमीन सरकारी है, कब्जे की है। आप समझिए, जिस आदमी को इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, वो दुनिया के हर कोने में सब कुछ बना लेने की तैयारी में है या जल्दबाजी में है और बनाता जा रहा है। आप मैनपुरी आश्रम की ड्रोन से ली गई तस्वीर देखिए। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं उसको। राजा महाराजा के महल जैसा। ये बाबा अपने भक्तों से पैसे अगर नहीं लेता है, चंदा नहीं लेता है, तो फिर ये अटारी कहां से खड़ी कर लेता है? ये मैनपुरी है। ये एरियल व्यू है, अंदर तक आपको दिखाई पड़ेगा। वो जो लाल रंग की छत दिख रही है, उसी के भीतर 6 कमरे हैं जिसमें यही पति पत्नी रहते हैं। ये महलों जैसे आश्रम कहां से आए? क्या इसे भी इसने चमत्कार से ही पैदा किया? चोरी की, डकैती की, कुबेर का खजाना लूटा। पूछना तो चाहिए कि कहां से बाबा तुम्हारे पास पैसा आता है। इतना बढ़िया कोई धंधा है कि बैठे बिठाए बिना कुछ के निकम्मा आदमी करोड़ों का हो जाए? क्या किया इसने? सिर्फ लोगों को बरगलाया, भटकाया, फरेब किया, झूठ बोला, करोड़ों की संपत्ति बटोर ली। सवाल यह है कि इसको बटोरने में किन लोगों ने मदद की? कौन से हैं इसके राजदार? सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक कांस्टेबल सूरजपाल, वो बाबा बन जाता है, जिस पर नौकरी के दौरान यौन शोषण, जादू टोना, चमत्कार के केस दर्ज हुए। 28 साल पहले नौकरी से बर्खास्त हुआ, जेल गया। जेल से निकलने के बाद उसको लगता है कि जीवन में अब कुछ ऐसा किया जाना चाहिए ताकि दुनिया जो है वो उसके पीछे आ जाए, और वो बाबा बन गया। नरहरि साकार हरि या नारायण साकार हरि। खुद को यह बता करके प्रचार प्रसार करने लगा कि मैं बाबा हूं, ईश्वर से मेरा साक्षात्कार हुआ है और मेरे पास दैवीय शक्ति है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप काटने वालों का जड़ी बूटी से इलाज करने लगा। भोले भाले लोगों में उसकी पैठ बनती चली गई, खास करके महिलाओं के बीच। महिलाओं ने हाथ जोड़ना, बाबा मानना और छोटी मोटी तकलीफों के लिए बाबा के पास जाना शुरू कर दिया। बाबा का दरबार बढ़ने लगा। बाबा को लग गया दुकान चल गई। लोग उसे भोले बाबा के नाम से बुलाने लगे। उसके चमत्कार की कहानियां भी निराली हैं। एक महिला कहती है, सुनिएगा इसको, कि साकार हरि क्या है। आश्रम में सेवादार है, वो मैनपुरी में रहती है और कहती है कि हमें पता चल गया था कि हम मरने वाले हैं। दम घुटने लगा था, घबराहट होने लगी। पति ने बिस्तर पर लिटा दिया। फिर हमें पता नहीं चला कब हम मर गए। मरने के बाद रात में 2 बजे आकाशवाणी हुई। सुनिए, अब उसको पता नहीं चला, वो मर भी गई और मरे हुए में उसको आकाशवाणी का भी एहसास हुआ। हमारे कान में आवाज आई कि हमारे सच्चे सेवादार को कुछ हो गया तो हम अपने आप को खत्म कर लेंगे। यानी कि बाबा बोल रहा है। बाबा की आकाशवाणी से हमारे प्राण लौट आए। अपने बेटे के बारे में भी कहती है कि बेटा
चलने फिरने में लाचार था, बाबा ने कृपा की और अब तो दौड़ता भागता है। ऐसे ही लोग तैयार किए जाते हैं, ये और बड़े जाहिल होते हैं। ये है अंधभक्ति, ये है दलदल में धंसना। अगर मरने वाले को साकार हरि जिंदा ही कर देता, उसके पास उतनी ही शक्ति थी तो भगदड़ में जो लोग मरे हैं उन्हीं को जिंदा कर देता। अभी तो अपनी जान के लाले पड़े हैं उसको, अभी खुद को बचाने के लिए भागा भागा फिर रहा है। जो लोग हैं स्थानीय, उनकी राय भी जाननी चाहिए कि वो क्या कहते हैं, इसलिए सुनिए। ये बाबा बहुत गलत है। ये क्या करता है, बेला फुसकाकर और दूसरों की संपत्ति हड़पता है। और इसने ये किया है कि हमारे स्कूल में एक चपरासी था, उसकी माँ को बेला फुसका के 30 बीघा जमीन लिखा ली, वो बेचारे हैदका में मरी को। अब मैं सीधे आपको ले चलता हूं एपी सिंह साहब के पास। वकील हैं, इस देश के जाने माने वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर हैं, और बाबा ने आपको अपना वकील तय किया है। एपी सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका मुवक्किल कहां भाग गया? देखिए, मैं बहुत वरिष्ठ पत्रकार महोदय, जो देश के नामचीन पत्रकार हैं, इंडिया न्यूज़, जो पूरी दुनिया में चैनल देखा जाता है, मैं उनके माध्यम से एक कमिटमेंट करना चाहता हूं। पूरी तरह से राणा साहब, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। नारायण साकार हरि भारत में है, ना किसी एयरपोर्ट पे भागते हुए मिलेंगे, ना भेष बदले हुए मिलेंगे, ना नेपाल भागते हुए मिलेंगे, ना बेसमेंट में मिलेंगे, ना आकाश में मिलेंगे। जब भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बुलाएंगी, जांच एजेंसी को जरूरत होगी, एसआईटी को जरूरत होगी, ऑनरेबल रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस की निगरानी में जो कमीशन बना है, जिसमें रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस हैं, वो बुलाएंगे। बिल्कुल उनकी तलाश में पुलिस छापेमारियां कर रही है। एपी सिंह साहब, आपको भी पता है कि पुलिस उनको तलाश रही है, और आप कहते हैं कि जब भी एजेंसीज को जरूरत पड़ेगी वो आ जाएंगे। देखिए, आप लीगल प्रोसेस जानते हैं। अब मैं भी 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूं। लीगल प्रोसेस तो फाइल करूंगा। हाँ, जो एक एफआईआर हुई है, उसमें वो जो एक व्यक्ति हैं इंजीनियर मधुकर जी, मैं उनका भी पक्ष रख रहा हूं। हार्ट पेशेंट है, हॉस्पिटलाइज हैं, जैसे डॉक्टर स्टेबल डिक्लेयर करेंगे, हम उन्हें एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाऊंगा। मैं एक्सक्लूसिव दे रहा हूं इंडिया न्यूज पर राणा साहब आपको। मैं एंटीसिपेटरी बेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, अंडर सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाऊंगा। मैं क्यों लगाऊं? मेरे अपने बच्चे मरे हैं, मेरी अपनी बहन, मेरी अपनी माँ, मेरी अपनी पत्नी, मेरी अपनी बेटी, मेरे अपने लोग मरे हैं। मैं आयोजक था, मैंने सनातन धर्म के तहत अगर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन किया, मैंने अपराध नहीं किया, गलती नहीं की। हाँ, घटना हुई है, हम दुखी हैं। घटना मक्का मदीना में भी हुई थी। किसने उसको दोषी बनाया? किसने उस पर राजनीति की? किसने उस पर डिबेट की? किसने केस की बात की? किसने गिरफ्तारी की बात की? नहीं, हिंदू सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए उसको टारगेट किया जाता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। हम आयोजक, हम इंजीनियर रहे हुए, हम मानवता में विश्वास करते हैं। हम जिन गाड़ियों पर राणा साहब अपनी बहन और बेटियों को बैठाल के लाए थे, उन्हीं गाड़ियों पर हम अपनी बहन बेटियों की लाशें लेकर गए हैं, अस्पतालों में भागे हैं। हमने उनकी दुर्दशा को देखा है। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स उसमें घुसे। नारायण साकार हरि आधा घंटे पहले जा चुके थे और उनके साथ इस घटना का इंजाम दिया, जिसमें हमने 121 अपने परिवार वालों को खोया है। नारायण साकार सिंह साहब स्तब्ध हैं। मैं बोलता हूं, आप अच्छे वकील तो जरूर हैं, आप अच्छे राजनेता भी हो सकते हैं, आप अच्छे बाबा भी हो सकते हैं। मुझे बोलने दीजिए। आपने शायद वो लाशें नहीं देखी जो बिखरी पड़ी थी और कोई पूछने वाला नहीं था। मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि सेवादारों ने उन लोगों को अस्पताल पहुंचाया। मैं आपको बताता हूं कि घंटों तक वो लाशें पड़ी रहीं और 48 घंटे तक मेरे पास वैसे लोग हैं जो अपनों को तलाशते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे। अभी कहिए तो 20 ऐसी महिलाओं को मैं सुना दूं, अभी सुना ही रहा था, जिनका परिवार उजड़ गया। उनका इकलौता पति था कमाने वाला, वो गया, लौट करके नहीं आया। 4 बच्चियां घर में हैं, किसी की माँ चली गई, किसी की बहन चली गई। एक आदमी अपना पूरा आसन सजा करके रखता है, एयर कंडीशनड आसन, फूलों से सजा धजा, खुद ही सूटेड बूटेड। सामने जो गरीब कमज़ोर लोग हैं, उन लोगों को गर्मी में मरें, वो दलदल में मरें,
वो उमस में मरे, तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है। जिस आदमी में बुनियादी इंसानियत नहीं है, आप उस आदमी की पैरवी कर रहे हैं। जो आदमी 123 लोगों को मार करके भाग गया, वो लौट करके नहीं देखने आया कि मेरे लोग अपने कैसे हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपको मैं जानता हूं, अगर आप होते तो आप पलट के गए होते कि नहीं ये मेरे लोग थे और ये इनके साथ ये हादसा नहीं होना चाहिए था, अगर हो गया है तो ये मेरे हैं, मैं उनके लिए खड़ा होता हूं। आप उनके अंतिम संस्कार में खड़े होते, आप उनके इलाज में खड़े होते, लेकिन वो निहायत घटिया इंसान है। मैं आपको फिर से बोलता हूं, मेरे शब्द शायद हो सकता है कि मर्यादा का दायरा लांघ रहे हों। जिस आदमी में इंसानियत नहीं है, जिस आदमी में थोड़ी मरूवत नहीं है, जो आदमी सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भागा भागा फिर रहा है, उस आदमी को आप बचाने की कोशिश में हैं। उसको धर्मात्मा कहते हैं, फरेबी है, जालसाज है, ढोंगी है। अब आपने बात कह ली, वहां कोई एसी नहीं होते हैं, वहां कोई चंदा नहीं है, कोई दान पात्र नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, कोई पैरों की पूजा नहीं होती है, पीसीआर पंडाल बंद में नहीं सिंह था, साहब एसी को के लिए सारी बंद हटाइए। चाहिए, सर वहां आप खुले बोलते खेतों में रहिए, है, बाबा खुले के मैदान सारे में। आश्रम में दिखाता हूं। मैनपुरी का आश्रम देखिए आप, कानपुर का आश्रम देखिए आप, ग्वालियर का आश्रम देखिए आप। अरे 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति न इस आदमी ने दान लिया, न इस आदमी ने दक्षिणा ली, ना मेरी मदद ली, ना आपकी सहायता ली। इसने 100 करोड़ के आसमान से फाड़ के निकाल लिए। अगर नारायण साकार हरि के नाम कोई आश्रम हो, 100 करोड़ तो आपने बहुत कीमत बता दी, 1 करोड़ भी हो तो मैं इंडिया न्यूज को डोनेट करता हूं, क्योंकि इंडिया न्यूज जरूरतमंदों के लिए देश में काम करता है, देशभक्ति के लिए काम करता है, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करता है, समाज के लिए काम करता है। मैं दे रहा हूं, मैं उनके एडवोकेट होने के नाते आपको अटॉर्नी करूंगा। अगर उनके नाम एक भी आश्रम हो, लोगों के आश्रम है, मानव मंगल मिलन सद्भावना कमेटी के आश्रम है, आयोजकों के आश्रम है, मानव मंगल वहां वो सद्भावना जाते हैं, समिति बुलाया एक ट्रस्ट जाता है। और ट्रस्ट का मुखिया कौन है सिंह साहब? ट्रस्ट के मुखिया अगर हों तो मैं आपको उनके एडवोकेट के नाते, वो ट्रस्ट के मुखिया नहीं है, कोई ट्रस्ट उन्होंने अपने नाम नहीं रखा, इसीलिए कोई दान पात्र, कोई चढ़ावा, कोई चंदा, कोई रसीद नहीं कटती है। ये सोना सारा चांदी नहीं सुख कटता, वैभव इसीलिए ऐश्वर्य वो किसके सोशल इशारे मीडिया पर यूज है? नहीं कर पाए। सिंह साहब, दरवाजा खुलता बुलाता है, है, देखिए, रजवाड़ों की आप- तरह दरवाजे हैं, दरवाजा खुलता है, गाड़ियों का लश्कर घुसता है, बाबा जो है वो पूरे वैभव के साथ अपना जीवन गुजारता है। आप देखिए उस आदमी का, उसके जूते से लेकर के उसके बाल तक सब संवरे हुए हैं। यह बाबा है। गाड़ियों का काफिला चलता है, जो आदमी आलिशान गाड़ी में चलता है, आगे पीछे 20 गाड़ियां और लेकर के चलता है। आप मुझे बताइए, नहीं वो आदमी कारोबारी नहीं है, वो आदमी उद्योगपति नहीं है, अगर उनके उसने नाम- अपने अगर उसने उनके अपने नाम पुरुषार्थ से, गाड़ियां अपने परिश्रम आलीशान से, हो, अपने मैं प्रयास डोनेट से करता हूं कुछ अभी। नहीं किया। नहीं सिंह साहब, आप चूंकि वकील हैं उनके मैं जानता हूं, लेकिन आप एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और आप तर्कशील हैं। मेरा सवाल आपसे है कि जो आदमी पूरे जीवन में कुछ नहीं किया, सिपाही की नौकरी से निकाला गया आदमी, और आज 100 करोड़ का है, उसने कोई कारोबार नहीं किया, उसने कोई परिश्रम नहीं किया, कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बैठे बिठाए 100 करोड़, और आप कहते हैं कि बाबा ठीक। आज मैं यहां जहां उनकी जन्मभूमि में यहां हूं, ये झोपड़ी आपको दिखाएंगे, अभी हमारे कैमरामैन आपके दर्शकों को भी दिखाएंगे। इंडिया न्यूज सर, पूरी दुनिया में नंबर 1 सिंह साहब, मैनपुरी का महल आप बोल रहे हैं ना, सत्यता दिखाने के स्क्रीन लिए, पर ठीक ये बगल पता में चले मैनपुरी का मैं महल इस मैं दिखा रहा झोपड़ी में हूं। बैठा हूं। ये हाथी वो के किसका दांत है? दिखाने के वो और किसका खाने महल के है? और। सिंह साहब, वो किसका महल है? वो महल नारायण साकार हरि का है। तो मैं आज उत्तर प्रदेश सरकार के प्राइम मिनिस्टर फंड में डोनेट कर रहा हूं, रिलीफ फंड में दे रहा हूं, उसका प्रयोग करें, उसका अगर उनके नाम हो। आयोजक करता है, उनकी कमेटी है। आज भी नारायण साकार हरि ने जो अनुरोध किया है मृतकों के परिवार के अरे लिए, बाहर लाइए उस इंग्लैंड आदमी के को, परिवार के लिए, उस जिला आदमी को कमेटी वहीं के खड़ा आयोजकों कीजिए से जहां कहा जिस है। मन से गया था। जो आदमी यह कहता है कि मेरे जाने के बहुत बाद यह हादसा हुआ, जबकि उसके जाते समय यह हादसा हुआ है, उस आदमी का कॉल डिटेल से नहीं, पुलिस नहीं, ये बात आप राणा साहब नहीं कहिए, आप बहुत कॉल वरिष्ठ डिटेल पत्रकार हैं। सिंह ये साहब, बात 1 मेरी बात सुनिए, 1:40 निकलते हैं और 3:40 तक वो मैनपुरी के आश्रम में है। 1:40 से लेकर के 3:40 तक 5 कॉल्स जाती हैं और 5 नंबर से 20 कॉल्स हैं। 2 घंटे के भीतर सब कुछ हो गया है, उस आदमी को पता है। ये उसके लोग थे,
ये उनकी खातिर दौड़, ठीक है मैं मानता हूं कि वो जालसाजी है, फरेब है, झांसा है, ढोंग है, ये सब कुछ है, लेकिन ये जो लोग थे सीधे साधे लोग, वो उनकी खातिर आए थे, उनकी खातिर मर गए। उस आदमी ने एक बार भी पलट के नहीं देखा, भाग गया। आज भी कानून से बचने के लिए आप जैसे माहिर वकील को खड़ा किए हुए हैं और आप उनकी पैरवी कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ना वो संत है, ना वो धर्मात्मा है, वो जालसाज है, फरेब है। अरे कहाँ से उसके पंप से पानी निकलेगा तो अमृत निकल जाएगा, उसके चरणों की धूल जो होगी उससे किस्मत चमक जाएगी। वो आदमी जो है, आप तो समझते हैं कि संत महात्मा क्या होते हैं और ये लोग क्या होते हैं। मैं समझ रहा हूँ आपकी मजबूरी, आपका पेशेवर फर्ज है आपका, लेकिन कम से कम समझिए तो कि क्या कर रहे हैं लोग। आप कहते हैं कि इस आदमी के नाम पर कुछ नहीं है, सारा भोग विलास इसका, सारा वैभव भोगे ये, इसके नाम पर कुछ नहीं। ये तो अजीब सी बात है ना सिंह साहब। देखिए राणा साहब, आप अपने चैनल में बुलाते हैं मुझे, बहुत अच्छे सोफों पर बिठालते हैं, बहुत अच्छी कॉफी पिलाते हैं, बहुत सम्मान नीचे से ऊपर, इतना बड़ा स्टूडियो इंडिया न्यूज का है। मेरा हो गया क्या, मेरा बाप का हो गया क्या? नहीं हुआ। मैं वहां गेस्ट की तरह गया, मैंने फोटो आए, निकल रहा हूं, आपके इंडिया न्यूज से निकल रहा हूं, पूरा स्टाफ हमें लगता है हमारा है, लेकिन मेरा वो नहीं है। आपने कहा हैंडपंप से, आज मैं यही हूं जहां हैंडपंप की बात की। क्या जल अमृत नहीं होता है? क्या जल जीवन नहीं होता है? क्या जल जीवन नहीं लिखा जाता है? क्या हर व्यक्ति के बेहोश पे जल नहीं छिड़का जाता है? क्या सबसे पहले आने पर जल नहीं पिलाया जाता है? कहां से पानी जहर हो गया? कहां से पानी विष हो गया? पानी तो अमृत था, अमृत रहेगा। वो पटियाली से निकल रहा है इसलिए बुरा हो जाएगा, वो नारायण साकार हरि के आश्रम से निकल रहा है इसलिए जल जल नहीं रहेगा। ये गलत तर्क है, ये गलत दलील है। जल तो जीवन है। हर व्यक्ति जल को, गंगा जल हो जाए, गंगा सागर में मिल जाए, चाहे गंगोत्री में मिल जाए, यमुना में मिल जाए, सरयू में मिल जाए, जल तो जल रहता है। आस्था श्रद्धा है तो मानो तो देव, नहीं पत्थर तो है ही। ये विश्वास की मैंने सिंह साहब पहले भी कहा कि आप माहिर वकील हैं, तो मिट्टी रही हैं, आप बढ़िया प्रवचन कर सकते हैं, आप अच्छा राजनेता बन सकते हैं। दो बातें आपने कही, आप मेरे स्टूडियो में आते हैं, मैं प्रणाम करता हूं धरती, आप सम्मानित वकील हैं इस देश के, सोता हूं रात को प्रणाम करता हूं। आप मेरे स्टूडियो में आते हैं, आप जाते हैं, मेरी पूरी टीम आपके साथ इंटरेक्ट करती है, लेकिन वो आपका नहीं है। ये दुनिया भी किसी की नहीं है, यह भी तो चला चली की बेला है। यहाँ भी जो आया हो जाएगा। तो जितना कुछ है वो क्यों बटोरने के लिए आदमी पागल है? फिर तो उसको बटोरना नहीं चाहिए, उसको जायदाद जमा नहीं करनी है, उसको अपनी संतति के लिए कुछ करना नहीं चाहिए। तो यह जो दर्शन आपका है, इस दर्शन से बाबा बच जाएगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। पानी जल जीवन है, लेकिन बाबा का जल ही जीवनदायी है, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस देश में गंगा बहती है उस देश में बाबा के आश्रम का जल जो है वो गंगा से ज्यादा पवित्र है। नहीं सिंह साहब, एक ही सवाल मेरा है और पूरा देश जानना चाहता है, तो आपको पता है जल भी है। बाबा कब तक सामने आएंगे? नारायण साकार हरि भारत में है, आश्रम में है, किसी के घर नहीं है, किसी कभी होटल में नहीं रहते हैं, आश्रम में रहते हैं सदैव। जो जहां बुलाता है वहां जाते हैं, अपनी वीआरएस से ली हुई पेंशन का भोजन करते हैं, कभी किसी का भोजन नहीं करते। अपने पेंशन वाले पैसों से अपना और धर्म पत्नी का जीवन यापन करते हैं। माता जी कहते हैं लोग उन्हें आस्था श्रद्धा से वो साथ रहते हैं, ये उनकी जीवनचर्या है। कोई किसी के लिए कभी वोट कभी नोट नहीं मांगा, किसी राजनेता के लिए कोई चुनाव में नहीं वोट और नोट मांगा, कभी कोई राजनीतिक अभिलाषा नहीं रही। ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। आजकल सोशल मीडिया में राणा साहब आप दुनिया के बड़े पत्रकारों में से हैं। आप देखते हैं यूट्यूब, हमारी अभी अभी सीमा आई पाकिस्तान से, 1 साल से अधिक हुआ। यूट्यूब चैनल से कहां पहुंच गई, ये बटन वो बटन, सिल्वर बटन, डायमंड बटन, ये बटन वो बटन। नारायण साकार हरि का कोई यूट्यूब चैनल नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई पेज नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई ट्विटर नहीं, कोई लिंक्डइन नहीं, कोई फेस कुछ नहीं। सोचिए आप, फोन मोबाइल रखते नहीं वो कभी अपने पास। ये आज की आधुनिकता में संभव नहीं है। आप कह सकते हैं वो झूठ है, आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन अटल सत्य है। नहीं सिंह साहब आप सही कह रहे हैं। कोई ऐसी इस दौर के किसी चैनल पर प्रचार नहीं देते। इस दौर के कबीर, दादू, रहीम, चैतन्य महाप्रभु यही हैं, बाबा जी हैं। आप कहते हैं कि बाबा जी पेंशन से मैं नहीं कह रहा जीवन चलाते। मुझे सवाल अब कर लेने दीजिए, आपने कहा अपनी बात। बाबा का जरा
हुलिया दिखाओ, ये बाबा का सूट, ये ब्रांडेड चश्मा, ये कपड़ा, पेंशन तो जूते में निकल जाएगी। चश्मा 35-40 हज़ार का होता है ब्रांडेड, और ये सूट बूट, और उनकी जो पत्नी हैं उनके कपड़े, लकदक, गहने, ये जो आसन, जिस आसन बैठते हैं इसमें 2 महीने की पेंशन आएगी। अगर इसी से जीते हैं तो फिर चलेगा नहीं। तो ये सारा फरेब है ना। इसका मतलब ये है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुम जो सब कुछ देते हो ये भी तुम्हारा, कपड़ा भी तुम्हारा है, ये आसन भी तुम्हारा है, ये गहने भी तुम्हारे हैं, जूता भी तुम्हारा है। मैं तो बस दुनिया में आया हूँ, भोग करके यहाँ से चला जाऊँगा, तुमको बेवकूफ़ बना करके निकल जाऊँगा, जैसे अभी निकल गया। 123 लोग मारे गए, तनिक भी तकलीफ नहीं हुई, पलट करके नहीं देखा। यह देश दहल गया, लेकिन बाबा को इस बात की चिंता थी कि मैं कैसे बच जाऊं। आप इस आदमी की पैरवी करें सिंह साहब। आपने कहा आसन, वो साथ लेके घूमते हैं, क्या उनकी छोटी सी गाड़ी में उनका आसन आ जाएगा? आयोजक मंगाते हैं, टेंट हाउस से आते हैं, टेंट हाउस वाले रखते हैं, पंडाल उनका नहीं, उनका कोई वो नहीं, उनका क्या जो बुला रहा है। ऐसे तो मैं भी आपके आलीशान सोफों पर बैठ के आता हूँ, क्या मेरे हो गए? हम भी कहते हैं, हमारे जूनियर्स कहते हैं सर फोटो खींच दूं, आपका बहुत बढ़िया फोटो आ रहा है, क्या मेरे वो हो गए सोफे? वो आपके हैं, आपकी मेहनत के हैं, इंडिया न्यूज की मेहनत की हैं, जो सत्यता दिखाता है, जो सच्चाई दुनिया में दिखाता है, उनके नोएडा, हमारे नोएडा का आश्रम दिखाओ। सिंह साहब मान लिया कि लोगों ने किया होगा। मैनपुरी का आश्रम मैंने आपको दिखाया, अद्भुत है, आलिशान है। आप भी जाइएगा, चूंकि आप वकील हैं तो वहाँ भी जाकर के थोड़ा सा आप ठहरिएगा। ये नोएडा है, सरकारी ज़मीन कब्जा की गई और उस पर आश्रम बनाया गया। ये संतत्व है। क्या उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर कोई वर्तमान समय में रह सकता है? क्या संभव है योगी जी के शासनकाल में? क्या ऐसा संभव है? सारी कभी नहीं, नारायण साकार हरि ने जितना मुझे पता है कभी किसी की कोई जमीन नहीं, कोई किसी तरह का किस लिए करेंगे? अगर वो करते तो अपने नाम करते ना, अपने नाम लेते ना। लोग लेते हैं, ट्रस्ट के मुखिया बनते हैं, ट्रस्ट के कंट्रोलर बनते हैं, लेकिन उनकी अपनी कोई निजी संतान नहीं है। राणा साहब, मैं भी आपको कर रहा हूं, लेकिन उनकी जो भी संतानें हैं वो सब संगत है, अपने वो लोग हैं, उनका अपना परिवार है। बहुत सारे ऐसे संत मिलेंगे सिंह साहब, वो दुखी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनकी संतानें नहीं हैं, और वो भी ट्रस्ट में उनका कोई कहीं नाम नहीं मिलेगा, कागज पे कहीं नहीं है। बहुत सारे संत आपको गिना दूंगा, लेकिन सारा वैभव, सारा सुख, सारा ऐश्वर्य वही भोग रहे हैं, उन्हीं के लिए है, उन्हीं का किया है, लोग जानते हैं और करते हैं। आप बताइए कि जो आदमी अपनी फौज रखता है, 3-3 तरीके की फौज है, ये सेवादार हैं, एक काले कपड़े वाला है, एक गुलाबी कपड़े वाला है, एक भूरे कपड़े वाला है, ये अलग अलग पहचान है। ये आर्मी, पर्सनल आर्मी खड़ा करके रखना, पर्सनल आर्मी बाबा के रास्ते में खड़ा होती है। आपको शासन प्रशासन पर भरोसा नहीं है, तो आपने यह सब खड़ा किया है ना, आपने अपना साम्राज्य खड़ा किया, आपने अपनी ताकत खड़ा की। आप कहते हैं कि सोशल मीडिया बाबा नहीं है, क्या ज़रूरत है जाने की? अगर आपको ही एक ही साथ 2000 क्लाइंट मिल जाएं तो आप काहे को बाकी जगह नेटवर्किंग करेंगे? मुझे ही एक साथ मान लिया कि 100 करोड़ मिल जाएं, मैं क्यों नौकरी करूं? तो बाबा को तो एक ही साथ 2.5 लाख लोग मिल जाते हैं। बाबा जहां भी आ जाते हैं 2.5 लाख लोग आ गए, तो बाबा को तो पड़ी नहीं है। बाबा ने जो रास्ता अपनाया, बाबा ने जो जालसाजी की, बाबा ने जो फरेब किया, भोले भाले लोग आते चले गए, वो जाल में फंसते चले गए। आज से खामियाजा पता नहीं कितने परिवार उठा रहे हैं। जो रोज बिलख रहे हैं लोग, जो बच्चियां रो रही हैं, जो बीवियां रो रही हैं, जो बेटे रो रहे हैं, इनकी आह तो लगेगी ना सिंह साहब, लगेगी। देखिए, अगर कुछ गलत किया हो तो लगेगी। दोष किसका है? क्या आयोजनकर्ता का दोष है? आप बताइए। पुलिस व्यवस्था थी, क्या कभी किसी ने सोचा था ऐसा हड़कंप मचेगा? क्या सिकंदरा राव हॉस्पिटल की कैपेसिटी थी? क्या एटा, कासगंज, हाथरस, अलीगढ़ के हॉस्पिटल की इतनी लाशें और इतने इंजर्ड सहने की क्षमता थी?
नहीं थी उनकी क्षमता। हादसा हुआ है, घटना हुई है, दुखद है। मक्का मदीना में भी घटना हुई। अरे सिंह साहब, सन 1965 में सिंह साहब, कुंभ में भी घटना हुई, 800 लोग मारे गए। आपसे मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि आप इस तरह से ना तुलना करें। मक्का मदीना में बेहिसाब गर्मी, लू के थपेड़ों के चलते वैसे लोग जो सह नहीं पाए, शारीरिक तौर पर कमज़ोर थे, उनकी जान चली गई। यहाँ आपने लोगों को बुलाया, आमंत्रित किया, उनको वैसे हालात में रखा और फिर आपने भगदड़ की स्थितियाँ पैदा की। तो यहाँ आपकी पूरी की पूरी साजिश है, आपकी हिस्सेदारी है, आप उसके लिए जिम्मेदार जवाबदेह हैं। मक्का मदीना में परमिशन दी जाती है, वीजा लगता है, रजिस्ट्रेशन होता है, लिस्ट बनती है, पूरी दुनिया से लोग पहुंचते हैं। गर्मी का आभास होना चाहिए था, एसी लगने चाहिए थे, एसी सब कुछ होना चाहिए था। फिर तो व्यवस्थापक पे आप बात करिए, फिर तो वहां भी लोग पहुंचे हैं। अगर मना कर दिया जाता, परमिशन नहीं मिलती, वीजा नहीं बनता, नहीं भेजा जाता, तो वहां भी कोई नहीं पहुंचता, 1000 से अधिक मौतें नहीं होती। आप उनको डिफेंड करें, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन सनातन धर्म साहब, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। एक पूरी की पूरी सरकार अपने पूरे प्रशासन शासन अपनी पूरी ताकत के साथ लोगों को बचाने में, उनका इलाज कराने में लगी रही, और यहाँ लाशों का ढेर पड़ा रहा और दिन भर कोई पूछता नहीं। दिन भर यहाँ की सरकार, मुख्यमंत्री योगी जी आए, अगले दिन उनके डीजीपी तुरंत चल दिए, उनके होम सेक्रेटरी तुरंत आए, रात भर रहे। मतलब देश के प्रधानमंत्री मोदी हालात बिगाड़े आप, हालात बिगाड़े आप, देश के शासन कानून के खिलाफ काम करें आप, प्रशासन ने जितने की इजाजत दी थी उससे 3 गुना ज्यादा लोगों को बुलाएं आप, भगदड़ मचाएं आप, जान लें आप, और कहें कि उसके बाद तो प्रशासन और सरकार योगी जी की जिम्मेदारी थी। योगी जी की जिम्मेदारी वहां नहीं थी। जो हालात पैदा किए गए वो बाबा के चलते पैदा हुए। आपको मैं कहते सुना कि बाबा के सेवादार जो थे वो लगे हुए। सिंह साहब, आप सेवादार, सबसे सेवादार वो परिवार वाले किसके थे, मुझे ये तो बताइए राणा साहब। वो परिवार वाले उन्हीं सेवादारों के थे, कोई पाकिस्तान के आतंकवादी परिवार नहीं थे, चाइना के बॉर्डर से नहीं आते थे। वो उन्हीं की बहन बेटियां थी, उन्हीं गाड़ियों पर आई और उन्हीं पर वापस लाश और इंजर्ड बन के गए हैं वहां। उन्हीं पर उन्हीं के थे, कोई बाहर के नहीं थे, किसी के नहीं थे। मैं धन्यवाद करता हूं देश के माननीय रक्षा मंत्री जी का, राजनाथ सिंह, जिन्होंने तुरंत संसद के चलते हुए आदेश करवा के एनडीआरएफ को, डॉक्टर्स की टीम को वहां भिजवाया। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, राष्ट्रपति जी महोदय के अभिभाषण के जवाब के दौरान उन्होंने 18वीं लोकसभा के शुरुआती दिनों में सबसे पहले हाथरस के संदेश को पढ़ा और सरकार का कहा, पक्ष रखा और अपनी बात रखी। 2 लाख उन्होंने ये बताया कि एक संत ने 2 लाख का मुआवजा सीधे साधे लोगों को बुला करके मरवा दिया। इस देश के किसी भी नागरिक की जब मौत होगी, इतनी बड़ी तादाद में होगी, तो प्रधानमंत्री का दुखी होना, संवेदना जताना लाजमी है। देश का जो भी जवाबदेह जिम्मेदार ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो ऐसा ही कहेगा, लेकिन इससे बाबा के गुनाह नहीं बच सकते हैं। और सिंह साहब, जब आप बोल रहे हैं ना, तो ठीक बगल में मैं लाशें चला रहा हूँ। ये वो लाशें हैं जो वहाँ गए हुए लोगों के, महिलाओं की 113 महिलाएं सिंह साहब, कोई घंटों तक नहीं था और हम तो लगातार हैं उसमें। आपके सेवादार भाग गए, आप कोई इंसान वहाँ नहीं था। वहाँ आस पड़ोस के जो लोग थे वो क्या करते, 113 लाशें लेकर कहाँ जाते। फिर शासन प्रशासन के लोग आए, लाशों की गिनती हुई, आज भी कई लोग लापता हैं। और ये एक बहुत बड़ा हादसा नहीं है, नरसंहार है। इस नरसंहार का कारण जो व्यक्ति है उसके वकील आप हैं, और उस आदमी को बचाने की आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आप चूँकि अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, लेकिन उस आदमी का पहला फ़र्ज़ ये बनता था कि वो लोगों के बीच में खड़ा होकर के अपनी गलती मानता, उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताता, बोलता कि मुझसे गलती हुई है, मेरे चलते अगर ऐसा है तो इन सब लोगों का इलाज होना चाहिए। और वो लगातार भले क्या लगता, दुनिया कहती कि नहीं बाबा ये ठीक कर रहा है, बाबा से गलती हुई है, लेकिन बाबा भागा। जो आप कह रहे हैं उससे उलट बात है। हमारे सेवादार आज भी देखिए अस्पतालों में लगे हुए हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। आज आपको ये नहीं दिखाएंगे, हमारे सेवादारों ने 2-2 बार ब्लड डोनेशन किया है, 2-2, 3-3 बार ब्लड डोनेशन दिया है। अपनी गाड़ियों पर ले जाके
हायर मैनेजमेंट के लिए, हायर ट्रीटमेंट के लिए जहां जा सकते हैं ले जा रहे हैं, हर तरह से लगे हुए हैं। वो एहसान नहीं कर रहे, वो अपने लोगों का इलाज करा रहे हैं, वो अपने उनके परिवार के लोग। आप दो भाग कर रहे हैं, मरने वाले कहीं बाहर के थे, मारने वाले हम थे। ऐसा नहीं है। मरने वाले और बचाने वाले और आयोजन करने वाले और बुलाने वाले और बैठने वाले और व्यवस्था करने वाले एक परिवार, एक संस्कृति, एक जगह के अपने उन्हीं के लोग थे। लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स उसमें घुसे जिन्होंने ऐसा हंगामा किया जिनकी वजह से ये मौत हुई है और बेहद हृदय विदारक मौत हुई है। शासन प्रशासन कोई इतनी मौत के लिए किसी तरह से माइंड से तैयार हो ही नहीं सकता। सन 1965 में कुंभ में आंकड़े हैं 800 लोगों की मौत हुई, कोई तैयार नहीं था। इलाहाबाद का भी तैयार नहीं हो सकता इतने लोगों की मौत सिंह के लिए। साहब, लेकिन दुखद घटना हुई। उस तरह के हादसे और इसमें बहुत फ़र्क है। और जिन परिवारों ने अपने गंवाए हैं उनकी ज़िंदगियां लौट करके नहीं आएंगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस बाबा के इतना कुछ करने के बाद भी ये लोग समाज में जहर बोते हैं, ये समाज को अंधा बनाते हैं, ये सीधा सीधा लोगों को बरगलाते हैं, भटकाते हैं, भरमाते हैं। ये लोग समाज और देश दोनों के लिए जहर हैं। और मुझे अफसोस इस बात का है कि ऐसे लोगों की पैरवी आप जैसे माहिर वकील करते हैं। कल आप इस बाबा को बचा लेंगे, ये फिर दरबार लगा लेगा और फिर कोई भगदड़ होगी, फिर लोग जान से जाएंगे। आज जिन परिवारों में मातम है वो मातम आगे फिर वो सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए आप भी सोचिएगा कि किन लोगों की पैरवी आप करते हैं, किन लोगों को बचा रहे हैं। ऐसे लोगों की पैरवी करने से पहले जो समाज और देश के लिए बेहतर नहीं है, ये झांसा है, धोखा है, फरेब है, लोगों को गुमराह करना है, डोंग है, और हम ऐसे लोगों को बचाते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी आप माहिर वकील हैं, आप जाहिर है कल अपने वकील को बचा भी सकते हैं, बचा भी लेंगे। लेकिन मुझे अफसोस ज़रूर रहेगा अगर ऐसा होता है तो उस आदमी को सामने आना चाहिए और ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक लीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर